नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने पहले ही कह दिया था कि चंद्रबाबू नायडू हार्ड बार्गेनर हैं। जाहिर है कि नायडू अपनी पार्टी को खत्म करके तो बीजेपी को सपोर्ट देंगे नहीं। इसीलिए एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धमकी दी कि वक्फ बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन होगा, आंध्र प्रदेश में रैली होगी और जो वक्फ बिल को सपोर्ट करेगा उसको मुस्लिमों का वोट नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर नायडू के हाथ पांव फूल गए। अचानक से नायडू इफ्तार पार्टी में पहुंचे और मंच से खड़े होकर ऐलान किया कि वक्फ बिल को पास नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, नायडू ने मुसलमानों को आश्वासन तक दे दिया कि हमारी सरकार सब कुछ कैंसिल कर देगी। तो क्या नायडू 24 घंटे में अपना समर्थन वापस लेंगे? सवाल का जवाब आपको बताएंगे। और नायडू ने इफ्तार पार्टी के मंच से क्या बड़ा धमाका किया और बीजेपी को कैसे तगड़ा झटका दिया, बयान भी सुनाएंगे। लेकिन पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर है न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा है कि नायडू ने दिया मोदी सरकार को झटका, वक्फ पर बड़ा ऐलान। इफ्तार पार्टी में वक्फ संपत्तियों को लेकर किया बड़ा ऐलान। तो जिस बिल को ईद के बाद 4 अप्रैल को सदन में पेश करने की तैयारी में है मोदी सरकार, उस बिल पर बैसाखियों ने औकात याद दिलाई है। साफ संदेश दिया है कि ये अल्पमत की सरकार है, बहुमत की नहीं, तो मनमानी नहीं चलेगी। इसीलिए लाखों करोड़ों का पैकेज लेने वाले नायडू ने इफ्तार पार्टी में पहुंचकर एनडीए की नींव हिला दी है। तो क्या बयान दिया है? पहले नायडू का बयान सुनिए, फिर बीजेपी ने कैसे अचानक नायडू के सांसदों की मीटिंग को कैंसिल किया है, उस पर आते हैं। खबर आप देखिए आज तक की। इसमें लिखा हुआ है, बिग हेडिंग लगाई गई है कि चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ प्रॉपर्टीज को सेव करने का दिलाया भरोसा, वक्फ बिल पर बढ़ाएंगे बीजेपी की मुश्किलें। तो वैसे नायडू ने सिर्फ वक्फ बिल को लेकर भरोसा नहीं दिलाया है, बल्कि उनका कहना है कि ये बिल आया तो इसको कैंसिल कर देंगे और एनडीए के राज में ऐसा कतई नहीं होने देंगे। वैसे तो लंबा चौड़ा बयान दिया गया है, लेकिन मैं मेन पॉइंट आपको पढ़कर सुना देती हूँ। नायडू ने कहा कि जब जियो 43 पेश किया गया तो अनावश्यक विवाद पैदा हो गया। जब मामला अदालतों में पहुंचा तो वक्फ बोर्ड के कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई। जैसे ही हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला, हमने आदेश को रद्द कर दिया और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बोर्ड का पुनर्गठन किया। तो नायडू ने डायरेक्ट मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब गठबंधन में नहीं थे तो जियो मतलब कि गवर्नमेंट ऑर्डर को कैंसिल किया था और अभी भी वक्फ सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, आगे नायडू ने कहा कि टीडीपी के कार्यकाल में मुस्लिम समुदाय के साथ न्याय हुआ है और अब एनडीए के शासन में भी उनकी स्थिति बेहतर होगी। तो एक और नायडू ने एनडीए के शासन में स्थिति बेहतर होने का दावा किया है, तो दूसरी ओर एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने तो ईद की छुट्टी तक को कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, जो कभी नहीं हुआ वो मोदी काल में हो गया। खबर आप देख सकते हैं, हरियाणा से खबर आई है कि ईद उल फितर के दिन 31 मार्च को हरियाणा में छुट्टी रद्द। वैसे ऐसा पहली बार हो रहा है कि गेजेटेड हॉलीडे को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। वहीं जब रमजान के महीने में नायडू ने मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटा पहले छुट्टी देने का ऐलान किया था तो बीजेपी की बड़ी फजीहत हुई थी, क्योंकि नायडू से पहले तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को जब छुट्टी का आदेश पारित किया था, जिस पर बीजेपी आग बबूला हो गई। सवाल किया गया कि रमजान में छुट्टी दी तो नवरात्र में छुट्टी क्यों नहीं देते? लेकिन जब नायडू ने भी वही आदेश पारित कर दिया और मुसलमानों को जल्दी छुट्टी की ईदी दे दी तो भाजपाइयों की बोलती बंद हो गई। अब इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जल्दी छुट्टी देना बर्दाश्त नहीं कर सकते वो ईद की छुट्टी क्या ही देंगे। तो एक तरफ भाजपा विशेष हिंदू प्रेम दिखा रही है, दूसरी ओर नायडू ने बीजेपी की लुटिया डुबाने का काम किया है। मुस्लिम संगठनों के विरोध और वोट न देने की धमकी ने नीतीश नायडू को पलटी मारने पर मजबूर कर दिया है। 26 मार्च को जब पटना में मुस्लिम संगठनों का विरोध हुआ तो बड़ी तादाद में मुसलमान इकट्ठा हुए। इस प्रदर्शन में लालू तेजस्वी भी पहुंचे और मंच से कहा कि आरजेडी हमेशा मुस्लिम समाज के साथ है। इस विरोध प्रदर्शन के बीच नीतीश खुद सामने तो नहीं आए, लेकिन नीतीश के करीबी जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने धरने के बीच जेडीयू का स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि जब तक मुसलमानों की शंकाएं दूर नहीं होंगी तब तक ये बिल सदन में पास नहीं होगा। और जैसे ही नीतीश कुमार ने वक्फ बिल को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया, बिहार भवन में ईडी की छापेमारी हुई है और नीतीश के करीबी आईएएस संजीव हंस, जिसको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, उनकी फाइल में कनेक्शन खंगाला जाने लगा। बिहार भवन में छापेमारी हुई और नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई और ये कोई हवाई बात नहीं है। खबर भी देखिए मौजूद है, 27 मार्च की खबर निकलकर सामने आई, जिसमें
चुनावी साल में नीतीश को डबल झटका दिया। देखिए, एनबीटी की खबर में लिखा है कि बिहार भवन निर्माण के चीफ इंजीनियर पर ईडी का छापा, मंगाई गई नोट गिनने वाली मशीन, आईएएस संजीव हंस से कनेक्शन। तो नीतीश के करीबी की तो फाइल खुल चुकी है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का क्या ही करेंगे, क्योंकि उन पर तो एनडीए गठबंधन में आने के बाद ईडी ने 371 करोड़ के घोटाले का केस तक बंद कर दिया है। खबर नहीं याद है तो देख भी सकते हैं। इसमें लिखा है कि चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत, 371 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में ईडी से मिली क्लीन चिट। तो जिस घोटाले में नायडू को गिरफ्तार किया गया उसमें क्लीन चिट दे दी गई। वैसे यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह को दोबारा फाइल खोलने में देर नहीं लगेगी, लेकिन नायडू से पंगा लेने की हिम्मत तो अमित शाह में भी नहीं है। नीतीश के लिए तो मन से कह सकते हैं कि चुनाव के बाद तय होगा कि बिहार का सीएम कौन होगा, लेकिन नायडू के केस में शाह भी खिसिया कर रह जाते हैं। अब इसी का फायदा नायडू ने उठाया है और मंच से खड़े होकर शाह को खुली चुनौती दी है। साफ कह दिया है कि इस बिल को पास नहीं होने देंगे, पास हुआ तो कैंसिल कर देंगे, मुसलमानों की रक्षा करेंगे। तो आखिरकार वही हुआ जिसका डर मोदी शाह को सता रहा था। जब नवंबर 2024 में मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया था, तभी टीडीपी नेता नवाब जान ने संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर खुले मंच से ऐलान किया था कि हिंदू मुस्लिम नायडू की दो आंखें हैं, इस बिल को किसी कीमत पर पास नहीं होने देंगे। अब नायडू ने पहले ही इशारा कर दिया था, लेकिन फिर बीजेपी ने सोचा कि ईद के पहले सौगातें मोदी बांटेंगे और नायडू को लाखों करोड़ों की डील देकर ईद के बाद वक्फ बिल को सदन से पारित करवा लेंगे। अब इसी को लेकर पेच फंस गया है। आपको बता दें कि नायडू के सामने तो बीजेपी की इतनी हालत खराब है कि अचानक से वक्फ बिल की सर्वदलीय बैठक तक को कैंसिल कर दिया गया है। खबर देखिए एनडीटीवी की। इस बजट में क्या पेश नहीं हो पाएगा वक्फ संशोधन बिल, क्यों रद्द की गई ब्रीफिंग? तो सूत्रों की माने तो वक्फ बिल को लेकर सदन में होने वाली बैठक का नायडू के सांसदों ने बॉयकॉट कर दिया। तो फजीहत से बचने के लिए बैठक को ही कैंसिल कर दिया गया। पहले ब्रीफिंग की मीटिंग कैंसिल हुई और अब नायडू के धमकी देने के बाद बिल के कैंसिल होने की नौबत आ गई है। आपको बता दें कि मुस्लिम संगठनों ने ऐलान किया है कि 29 मार्च को विजयवाड़ा में वक्फ बिल के खिलाफ बड़ी रैली होगी। लाखों की तादाद में मुसलमान आंध्र प्रदेश पहुंच रहे हैं। इसके ठीक पहले नायडू इफ्तार पार्टी में पहुंचे और वक्फ बिल का विरोध किया। अब कल को विरोध प्रदर्शन में लालू तेजस्वी की तरह वो शामिल हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल अभी तो रैली हुई भी नहीं, उसके पहले ही नायडू ने बीजेपी को धमकी दे दी है। अब जब रैली होगी तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? क्या 24 घंटे में नायडू कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं? क्या नायडू अपना वोट बैंक बचाने के लिए बीजेपी से समर्थन वापस लेंगे? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर, नायडू की धमकी पर और बीजेपी की हालत पर आपको क्या लगता है? वक्फ बिल कैंसिल होगा या फिर नायडू का बीजेपी को दिया गया समर्थन वापस होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।